पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक किसानों के मसीहा थे। उन्होंने सरकार में रहते हुए भी किसानों और जाट समुदाय के हक की आवाज़ को उठाया। जिस प्रकार चौधरी छोटू राम ने अंग्रेज़ों के समय में किसानों की आवाज़ को बुलंद किया था, उसी तर्ज पर सत्यपाल मलिक भी किसानों के मसीहा थे। निधन हो गया, क्या कहेंगे सबसे पहले? आज जो सत्यपाल मलिक जी का निधन हुआ है वो एक महापुरुष थे किसानों के लिए, और उनके निधन पर हम गहरा शोक व्यक्त करते हैं और वाहिगुरु से अरदास करते हैं कि उनको अपने चरणों में जगह दे और परिवार के जो और उनके चाहने वालों को जो घाटा है उसकी पूर्ति के लिए भी ताकत बख्शें। एक महापुरुष ही था, क्योंकि उन्होंने पहले जाट आंदोलन जो जाट आरक्षण आंदोलन था उसके समय भी किसानों का जाटों का पूर्ण समर्थन किया था, और अब भी किसान आंदोलन के समय मौजूदा सरकार का राज्यपाल होते हुए भी उन्होंने किसानों की बहुत आवाज़ उठाई और सरकार को समझाया कि आप इनसे पंगा मत लो तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी। और वही बात राज्यपाल जी की सच हुई तो मोदी सरकार को 13 महीने बाद वही आंदोलन वापस लेने पड़े। उसके निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और हम आशा करते हैं कि वाहिगुरु उनको अपने चरणों में जगह बख्शेगा। अभी राज्यपाल जी जो थे उन्होंने भी ऐसा काम किया। हाँ, जो उस समय छोटू राम जी तो विपक्ष थे, क्योंकि उस टाइम तो अंग्रेज़ों का राज था, तो उस समय छोटू राम जी की ज़्यादा जिम्मेवारियां थी। अब तो सरकार में रहते सरकार की भी जिम्मेवारियां होती हैं, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों के अनुसार सरकार अब कॉरपोरेट की होकर चल रही है, जनता की तो उनको कोई सोच नहीं है। तो उसमें भी मैं कहूँगा कि वो छोटू राम जी के बराबर ही हैं, क्योंकि छोटू राम जी ने भी सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और ये भी अपनी सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। हमारे किसान कमेरे वर्ग के लिए दुखित समाचार हमें मिला। इस पर हमें बहुत खेद प्रकट करते हैं कि इस व्यक्ति के द्वारा किसान कमेरे वर्ग को जो 13 महीने का किसान आंदोलन दिल्ली के बॉर्डरों पर लड़ाया गया था, अकेला व्यक्ति ऐसा था जो संवैधानिक पद पर रहते हुए गवर्नर के पद पर थे। ये उन्होंने उस समय भी देश के प्रधानमंत्री को खुले रूप से एक किस्म से मैं कहूँगा चैलेंज के रूप में कहा था कि भाई आप इस किसान कमेरे वर्ग की बात को अनदेखा ना करें, इनकी बात जायज़ है, इनकी बातों को माना जाए। लेकिन उसकी बात को इग्नोर किया गया और उसको पद से भी बर्खास्त किया गया, और उन्होंने संवैधानिक पद पर रहते हुए किसान कमेरे वर्ग की आवाज़ को उठाया। और उनकी रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने लंबे समय तक तो दिल्ली में कोई भी किसान की आवाज़ उठाने वाले थे तो वो हमारे किसान के लिए सच्चे हितैषी किसान की आवाज़ को उठाने का काम निरंतर उनके द्वारा किया गया। उनके चले जाने से आज किसान कमेरे वर्ग को उनको बड़ी अक्सती हुई है, और उनका हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। वो हमारे लिए एक किसान की खासकर कहूँगा कमेरे वर्ग की आवाज़ उठाने वाले जो संवैधानिक पद पर थे, बड़े पदों पर रहने के बाद भी उन्होंने सरकार के सामने टक्कर लेकर के जो काम किया वो आज हमारे बीच नहीं रही। ये हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ी हानि है। उनकी अक्षति पूर्ति पूरी कर पाना हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल है।